1796 से पहले एक वायरस इंसानों के बीच में आ चुका था जो इंसानों के स्प्लीन्स, लैम्फ नोड्स, स्किन सेल्स और बोन मैरो पे डायरेक्ट अटैक करता था। और उसके इन्फेक्शन होने के दूसरे हफ्ते में ही तकरीबन 30% लोगों की जान गई। और जो खुशकिस्मत लोग इस वायरस से बच गए उनके बॉडी पे हमेशा के लिए निशान रह जाते थे। और इसी के साथ स्मॉल पॉक्स इंसानों के बीच आ चुका था। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप जैसे भी होंगे सब बढ़िया होंगे यार। तो मैं आ चुका नया वीडियो लेके गाइस, और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हमने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाई कैसे, जो वर्ल्ड की फर्स्ट वैक्सीन है वो हमने इन्वेंट की कैसे। तो इसी के बारे में आज जानने वाले हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो पूरी देखना। तो बेसिकली एक साइंटिस्ट थे एडवर्ड जेनर, जो रहते थे इंग्लैंड में। उन्होंने 1796 में वैक्सीन का इन्वेंशन किया था। एक्चुअली उन्होंने एक बात नोटिस की थी कि जो वुमेंस डेयरी फार्म में वगैरह वर्क करती थी, जो गाय का दूध वगैरह निकालती थी, उनको ये वायरस इन्फेक्ट नहीं कर रहा था। उनको किसी भी तरह से इस वायरस से किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, ना ही उनकी जान जा रही थी, ना ही वो इन्फेक्ट ही नहीं हो रहे थे बेसिकली। तो उन्होंने नोटिस किया ये बात, और नोटिस करने के बाद में उन्होंने इस बात पे ध्यान दिया, इस बात पे रिसर्च किया। तो उनको पता चला कि जो गाय होते हैं उनको एक बीमारी होती है जिसे कहते हैं काउ पॉक्स, जो स्मॉल पॉक्स के वायरस के फैमिली का ही एक वायरस है, जिससे ह्यूमन बॉडी इन्फेक्ट हो जाती है। उसमें हल्का सा बुखार हो जाता है, लेकिन ह्यूमन बॉडी को उससे किसी तरह का हार्म नहीं होता है। ह्यूमन बॉडी उससे आराम से सर्वाइव कर जाती है, उसमें किसी की डेथ नहीं होती है। तो फिर एडवर्ड जेनर ने उस वायरस को एक 8 साल के बच्चे के अंदर डाला, यानी कि काउ पॉक्स का वायरस उसने लिया एक लेडी में से, एक लेडी जो इन्फेक्ट हो गई थी, उसमें से उसने वो स्मॉल काउ पॉक्स का वायरस निकाला और उसको एक 8 साल के बच्चे में इंजेक्ट कर दिया। उसके बाद में उस 8 साल के बच्चे को हल्का सा बुखार हुआ। बुखार होने के बाद में वो नॉर्मल हो गया, एकदम ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद में जेनर ने स्मॉल पॉक्स का वायरस उस बच्चे के बॉडी में इंजेक्ट किया। तो उस बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ, बेसिकली उसको एक बुखार तक नहीं आया। उसने कुछ 2 महीने 3 महीने बाद फिर से उस वायरस को इंजेक्ट करके दिखाया, यानी कि स्मॉल पॉक्स को इंजेक्ट करके देखा। उसके बावजूद भी उसको कोई दिक्कत नहीं हुई। तो इसी तरह से हमने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन रेडी कर ली थी, यानी कि सारे लोगों को काउ पॉक्स के वायरस की वैक्सीन दी जाती थी। और उसके बाद में जो लोग को हल्का सा बुखार होकर ठीक हो जाते थे, उनको कभी ज़िंदगी में स्मॉल पॉक्स बीमारी हुई नहीं। और इसी तरह से हमने स्मॉल पॉक्स को हरा दिया है। तो आज के मॉडर्न टाइप में भी हर वैक्सीन तकरीबन इसी प्रिंसिपल पे काम करती है। वो बेसिकली हमारे बॉडी में जाके वायरस से लड़ने के लिए हमारी बॉडी को रेडी करती है। हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम में ऐसे सेल्स बनाती है, यानी कि इस तरह से एंटीबॉडीज़ बनाती है कि सामने आने वाले वायरस से हम फाइट कर सकें। तो यही था यार। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार, और सपोर्ट दिखाओ। थोड़ा सा सपोर्ट की कमी है काफ़ी। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। बाय।